Good morning, girls. Today we will start our new lesson number 17, Cat History. गर्ल्स, आज हम अपना लेसन नंबर 17 स्टार्ट कर रहे हैं। इसका नाम है कैट हिस्ट्री। मतलब कि इस लेसन में हम जो कैट या बिल्ली होती है उसकी हिस्ट्री के बारे में पढ़ेंगे। यू नो वेरी वेल अबाउट कैट एंड यू आर फेमिलियर विथ कैट। आप सभी कैट को अच्छे से जानते हो और इससे पूरी तरीके से परिचित हो। आप में से सभी गर्ल्स ने अपने घर में काली या फिर सफेद रंग की बिल्ली को सभी ने देखा है। सो वी विल स्टार्ट अ lesson. The ancient Egypt held cat in the highest esteem. जो पुराने समय में जो इजिप्ट के लोग थे वो जो कैट होती है उसको बहुत ज़्यादा महत्व देते थे। द पेनल्टीज फॉर इंजुरिंग आर किलिंग अ कैट वर सीवियर। यदि कोई व्यक्ति कैट को मार डाले या फिर उसको घायल कर दे तो वो उसके ऊपर बहुत गंभीर दंड उसको दिया जाता था। दे वर्शिप्ड अ कैट गॉडेस। वो जो कैट होती है उसको एक देवी की तरह उसकी पूजा करते थे। अ ग्रुप ऑफ कैट इज कॉल्ड अ क्लाउडर। जो कैट का या बिल्लियों का जो समूह होता है उसको क्या कहा जाता है? क्लाउडर। अ मेल कैट इज कॉल्ड अ टॉम। अ फीमेल कैट इज कॉल्ड अ मोली आर क्वीन। जो कैट होती है उसमें भी मेल और फीमेल कैट अलग अलग होती है। तो जो मेल कैट होती है उसको क्या कहते हैं? टॉम। और जो फीमेल कैट होती है उसको या तो हम मोली कहते हैं या फिर कहते हैं उसको क्वीन। वाइल यंग कैट्स आर कॉल्ड किटन्स। जबकि जो कैट के छोटे छोटे से बच्चे होते हैं उनको क्या कहा जाता है? किटन्स। देखिए आप सभी, यहाँ पे एक छोटी सी बास्केट के अंदर जो कैट है वो बहुत ही अच्छी तरीके से सोई हुई है। इंटरेस्टिंग फैक्ट्स अबाउट कैट्स। इस लेसन में हम जो बिल्लियाँ होती हैं उनके बारे में क्या क्या सच्चाई है उनके बारे में पढ़ने वाले हैं। तो फर्स्ट पॉइंट है हमारा, कैट्स कंजर्व एनर्जी बाय स्लीपिंग फॉर एन एवरेज ऑफ 13 to 14 आवर्स अ डे। जो कैट होती है वो दिन में लगभग 13 से 14 घंटे सोती है और इस तरीके से वो जो अपनी एनर्जी है उसको कंजर्व करके रखती है, मतलब सेव करके रखती है। तो जब उसको शिकार करना होता है तो वो अपनी पूरी एनर्जी का यूज़ करती है। नेक्स्ट है आपका, कैट्स आर बोर्न ब्लाइंड बट द एबिलिटी टू सी कम्स ड्यूरिंग द फर्स्ट 2 weeks आफ्टर देयर बर्थ। जब किसी बिल्ली का बर्थ होता है, जन्म होता है, तो वो कैसी होती है? अंधी होती है, ब्लाइंड होती है। लेकिन जब वो लगभग 2 सप्ताह की हो जाती है तो उसके अंदर सभी चीज़ों को देखने की कैपेसिटी आ जाती है। दे हैव अ थर्ड आईलिड दैट इज यूजुअली विजिबल टू अस। उसके अंदर एक तीसरा आईलिड होता है जो लगभग हम सभी को दिखाई देता है। कैट्स आर पुअर इन टेस्टिंग स्वीट स्टफ्स एज दे हैव अ फ्यू टेस्ट बर्ड्स ओवरऑल। जो कैट के बिल्ली होती है उसमें हमारी तरीके से अलग अलग जो हमारे अंदर जो हमारी टंग होती है उसके अंदर अलग अलग तरह की टेस्ट बर्ड्स होती है और हम उसके हिसाब से हर चीज़ का टेस्ट ले पाते हैं और समझ पाते हैं। लेकिन जो कैट होती है इनकी जो टेस्टिंग कैपेसिटी होती है वो पुअर होती है और जो स्वीट स्टफ होते हैं उसमें से केवल कुछ ही चीज़ें होती है जिनको ये अच्छे से समझ पाती है कि मैंने क्या खाया है। मतलब ये हमारी तरह समझदार नहीं होती है। कैट्स कैन रोटेट देयर ईयर्स ऑलमोस्ट 180 डिग्रीज। जो कैट होती है वो अपने ईयर्स मतलब जो कान होते हैं उनको लगभग 180 डिग्री तक घुमा सकती है। तो है ना इंटरेस्टिंग। अब आपने कैट के बारे में आज इतनी सारी चीज़ें जान ली। क्या? पहला तो ये कि इजिप्ट में इसको देवी की तरह पूजा जाता है ना? ये बहुत मज़ेदार बात। अभी तक तो हम में से किसी को भी मालूम नहीं था, हम उसको सिर्फ एक पेट ही माना करते थे। अब यहाँ पे उसकी एक और पिक्चर है जिसको मैं आपको दिखा रही हूँ। गर्ल्स, आवर लेसन इज कंप्लीटेड। आवर लेसन न्यू लेसन इज इंडोर प्लांट्स। हमारा जो लेसन नंबर 18 है वो कौन सा है? इंडोर प्लांट्स। इंडोर प्लांट्स के बारे में आप सभी जानते हैं। जिस तरीके से गेम्स होते हैं आउटडोर और इंडोर, उसी तरीके से प्लांट्स भी होते हैं आउटडोर और इंडोर। अधिकतर जो प्लांट्स होते हैं वो बाहर ही लगते हैं, मतलब आउटडोर होते हैं। लेकिन कुछ प्लांट्स ऐसे भी होते हैं जिनको हम अपने घर के अंदर लगा सकते हैं और इन प्लांट्स को कहा जाता है इंडोर प्लांट्स। तो अब हम किसके बारे में पढ़ेंगे? नेचर वर्ल्ड के बारे में। जो हमारी प्रकृति है उसका एक अपना अलग ही संसार है, अलग
सी चीज़ें हैं जिसके अंदर बहुत सारे प्लांट्स भी रहते हैं और एनिमल्स भी रहते हैं। इस लेसन में हम सिर्फ प्लांट्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। वो भी कौन से प्लांट्स? सिर्फ इंडोर प्लांट्स। बेबीलोनियन एम्परर नेबूचंदजार वाज द फर्स्ट टू हैव इंडोर प्लांट्स। जो बेबीलोन के एम्परर थे वो ऐसे पहले व्यक्ति थे जिनके पास में इंडोर प्लांट्स हुआ करते थे। He built his wife the hanging gardens of Babylon. उन्होंने अपनी वाइफ के लिए बेबीलोन में एक हैंगिंग गार्डन बनवाया था। 300 years ago, most homes were too dark and cold for the plants. लगभग 300 साल पहले जो घर के अंदर का टेम्परेचर होता था वो कैसा होता था? बहुत ही ज़्यादा ठंड होती थी घरों के अंदर। और उस समय जो हम बेबीलोन के एम्परर थे उन्होंने घर के अंदर प्लांट्स लगाना शुरू किया था जिसको हम इंडोर प्लांट्स कहते थे। इलेक्ट्रिक लाइट्स मेड द हाउसेस वार्मर एंड ब्राइटर। जो इलेक्ट्रिसिटी होती थी उसकी वजह से घर के अंदर गर्माहट भी रहती थी और लाइट भी रहता था। ग्लास विंडोज अलो द सनलाइट इन। और जो ग्लास विंडोज होती थी, कांच की बनी हुई खिड़कियाँ होती थी, उसके अंदर से ही सनलाइट अंदर आती थी। देयर आर ऑल्सो हेल्थ बेनिफिट्स। दे कैन रिड्यूस स्ट्रेस, रिड्यूस एयर पॉल्यूशन एंड एलर्जेंट्स। यदि हम अपने घर के अंदर प्लांट्स लगाते हैं तो हमको उससे क्या क्या फ़ायदे होते हैं? एक तो ये हमारे स्ट्रेस मतलब तनाव को कम करते हैं, एयर पॉल्यूशन को कम करते हैं और जो एलर्जी होती है वो भी हमारी कम हो जाती है। दे रिड्यूस सिम्टम्स ऑफ फैटेज, हेडेक, कफ एंड ड्राई स्किन। यदि हमको बार बार कफ होता है, हमारी स्किन ड्राई होती है या हमारा सिर दुखता है तो ये सारे जो सिम्टम्स हैं ये भी धीरे धीरे कम होने लगते हैं। Reduce 60% favor airborne molds and bacteria in the rooms than the ones without plants. प्लांट्स के बिना ये चीज़ें नहीं हो पाती, लेकिन यदि हम अपने घर के अंदर प्लांट्स लगाते हैं तो इस तरीके के जो बैक्टीरिया होते हैं वो भी लगभग 60% तक कम हो जाते हैं। अब हम कुछ इंडोर प्लांट्स के बारे में बातें करेंगे। पहला है हमारा स्नेक प्लांट। देखिए उसका पिक्चर भी मैं आपको दिखा रही हूँ। जो स्नेक प्लांट्स होता है इसकी क्या स्पेशलिटी है? इम्प्रूव द एयर क्वालिटी। इट इज़ एन एक्सपेंसिव एंड लो मेंटेनेंस प्लांट। जो स्नेक प्लांट होता है ये एयर की क्वालिटी को बढ़ाता है, मतलब जो इसकी एयर होती है वो पूरी तरीके से शुद्ध होती है। और ये ऐसा प्लांट है जिसके लिए आपको बहुत ज़्यादा खर्च नहीं करना पड़ता है। कीप इन द बेडरूम, इट कन्वर्ट्स कार्बन डाइऑक्साइड इनटू ऑक्सीजन एट नाइट। ये एक ऐसा प्लांट है जिसको आप अपने बेडरूम में रख सकते हो और ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसको ऑक्सीजन के अंदर चेंज करता है। कब? रात के समय में। इट हेल्प्स यू टू स्लीप पीसफुली। और आपकी किस चीज़ में मदद करता है? ताकि आप शांति से सो सकें। दूसरा प्लांट है आपका पोथोस। चैम्पियन एट क्लीनिंग द एयर, रिमूव्स टॉक्सिन्स फ्रॉम द एयर अराउंड। ये आसपास जितने भी टॉक्सिन्स होते हैं एयर के अंदर उन सभी को दूर करता है और बहुत ज़्यादा क्लीनिंग इससे होती है। इट टेक्स इन द बेड एंड रिलीजेज द गुड। ये जो बुरी चीज़ें होती हैं, बुरी एयर है, उसको हटा देता है वहाँ से और बिल्कुल साफ वातावरण वहाँ का बना देता है। मतलब क्या देता है? ये आपको जब ऑक्सीजन देता है तो आपका जो एटमॉस्फेयर है वो भी अच्छा हो जाता है। नेक्स्ट है आपका स्पाइडर प्लांट। नासा टेस्ट शो दैट दिस प्लांट रिमूव्स अराउंड 90% ऑफ द पोटेंशियली कैंसर काजिंग केमिकल फॉर्मेल्डिहाइड फ्रॉम द एयर। जो नासा है इसने टेस्ट करके ये इस चीज़ को प्रूव किया है कि जो स्पाइडर प्लांट होता है यदि हम इसको अपने घर में लगाते हैं तो इसका सबसे बड़ा फ़ायदा क्या है कि ये हमारे शरीर में यदि किसी को कैंसर हो भी गया है तो ऐसी सेल्स जिसकी वजह से कैंसर होता है उनको ये ख़त्म कर देता है। नेक्स्ट है आपका फोर्थ प्लांट, ड्वार्फ कफीर लाइम ट्री। ये जो प्लांट है ये किस तरीके का होता है? फिल्स फ्रेगनेंस इनटू होम्स इन अ नेचुरल एंड केमिकल फ्री वे विथ वंडरफुल फ्रेश स्मेल। जो ड्वार्फ काफिर लाइम ट्री होता है इसकी खुशबू बहुत ही अच्छी होती है और पूरी तरीके से नेचुरल होती है क्योंकि ये क्या है? प्लांट है। तो प्लांट से निकलने वाली जो फ्रेगनेंस होगी, खुशबू होगी, वो भी पूरी तरीके से नेचुरल होगी, उसमें किसी तरीके के केमिकल्स नहीं होंगे। तो ये खुशबू जब आपके लंग्स में जाएगी तो वो आपके लिए बहुत ही अच्छी रहेगी। कैन बी यूज्ड इंस्टेड ऑफ आर्टिफिशियल फ्रेशनर्स। हम अपने घर को खुशबूदार बनाने के लिए आर्टिफिशियल
जो फ्रेशनर्स होते हैं उनको यूज़ करते हैं ताकि घर में अच्छी खुशबू आए। उसकी बजाय यदि हम इस प्लांट को लगाएंगे तो हमको बिल्कुल नेचुरल और केमिकल फ्री खुशबू मिलेगी। इट्स हैंडी फॉर कुकिंग टू, यहाँ तक कि इसे पकाया भी जाता है। नेक्स्ट प्लांट है आपका लेवेंडर। इन द बेडरूम कैन इंड्यूस मोर स्लीप। जब ये प्लांट हमारे बेडरूम में होता है तो इसकी खुशबू इतनी अच्छी होती है कि हमको और ज़्यादा नींद आती है, उठने की इच्छा नहीं होती है। द स्मेल ब्रिंग्स पीस एंड रेस्टफुल स्लीप। और जो इसकी खुशबू होती है उसकी वजह से हम बिल्कुल शांति महसूस करते हैं और हमको बहुत अच्छी नींद आती है। नेक्स्ट है आपका शैमरॉक प्लांट। इट इज़ यूज टू प्यूरिफाई द एयर एंड इट इज़ कंसिडर्ड टू बी अ लकी प्लांट। जो शैमरॉक प्लांट होता है इसको लकी प्लांट माना जाता है। द प्लांट ऑल्सो हैज़ अ लिटिल बिट मैजिक बिकॉज इट कैन रिवाइव itself from the dead. If you forget to wear it, or if the temperature drops to low, or its living conditions are generally poor, ये बहुत कम ऐसा होता है कि ये अच्छे तरीके से आपके यहाँ पे लग सके। कई बार ये होता है कि बड़ी आसानी से ये जो प्लांट होता है इसको ज़्यादा देखभाल की ज़रूरत होती है, नहीं तो क्या होता है ये डाई हो जाता है। Everything above the surface will wither and die. As soon as good conditions are restored, the plant comes back to life incredibly quickly. लेकिन जितनी जल्दी ये प्लांट आपको ऐसा लगता है कि ये प्लांट जो है वो पूरी तरीके से मुरझा गया है, सूख रहा है, तो उसको उखाड़ के नहीं फेंकना है। यदि आप उसको वैसी स्थिति में लगा रहने देंगे, प्रॉपर उसमें पानी डालते रहेंगे, तो कुछ दिन बाद वो फिर से क्या हो जाता है, जिंदा हो जाता है, मतलब फिर से लिविंग कंडीशन में आ जाता है और आप सभी के लिए बहुत ही अच्छा और हेल्दी प्लांट होता है। सो गर्ल्स, आवर लेसन इज completed. In my next video, I send PDF and question answers also.